मैम आपको सेटिंग्स में जा करके मैम इसको देना, मतलब मैम ऐप को परमिशन देना होगा, शायद इसकी वजह से नहीं हो रहा है मैम। परमिशन तो दे रखा है, नहीं तो वो बोलता। ये इसमें बता रहा है ना कि कंप्यूटर की सेटिंग से ही डिसेबल्ड है, वो म्यूटेड है। हाँ हाँ, तो ये तो सेम मुझे भी अलग हो ही रहा था है। प्रॉब्लम। तो तुझे भी हुआ था ये? हाँ, तो हाँ, सेटिंग्स में जा ड्यूअल बूट के बाद हो रहा था मेरे इसमें भी। क्रोम सेटिंग्स में ट्राई करना मैम। नहीं मैम, वो मीट वाली यूआरएल है ना ऊपर जो लॉक सा बना हुआ है, उसमें ट्राई करके देख लीजिए एक बार। टॉप में मैम, जहाँ पे वो लिखा है ना meet.google.com, हाँ वहां पे वो लॉक वाले सिंबल पे। उसके लेफ्ट में मैम, हाँ। हाँ, इसमें ऑडियो में चेंज करके देख लीजिए। और मैम राइट साइड में जो यूआरएल की राइट साइड में जो कैमरा वाला वो है वीडियो का, हाँ वहाँ पे डिफॉल्ट को मैम एक बार चेंज कर सकते हैं वहाँ पे? अच्छा, उसमें नहीं होगा। Oh, it's done. हाँ मैम, ये प्रख्यात में भी प्रॉब्लम हुई थी एक दिन, याद आ रहा है मेरे को। प्रख्यात मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई थी एक बार ऐसे। हाँ मेरे साथ भी होती है। F4 So what दबा। happened? Okay, so I might have pressed F4 and it would have got unmuted. हाँ वही Or muted. वही। Okay. Okay. I'm so sorry for wasting your time. Okay, anyways, let's start. So push down automata के ahead move करें या कुछ discuss करना है उसमें? Anyone? मैम मुझे अपने असाइनमेंट का पूछना है। असाइनमेंट लास्ट में डिस्कस करें अंशिका? ओके मैम, यस मैम। जब सारी क्लासेस करने लगेंगे देन वी आई विल, ठीक है? Okay. Yes, ma'am. And so I am assuming that you are done with all of you are okay with push down automata. So I will start with the next topic. Is this okay, or should you have any questions on push down automata? If you have, we can take 5 minutes of that and then I will start with the next topic. Okay. We can start ma'am. Okay, thank you. So हमने so I have not made a slideshow because this one was very simple. I think we have done this portion context free grammars we have done. Assignment मैंने आपको context free grammars पे दिया है ना? Yes ma'am. Yes ma'am. So push down automata का test plan कर लेते हैं. Next Tuesday this time. So everyone will get a different push down automata to create. So practice for both CFGs, regular languages, and some languages that are non-regular and not yet CFGs. तो उन सब के लिए जो भी आपने practice करे हैं book के questions देख लेना. तो सबके लिए I will try to create a different question and probably 30 minutes I think should be enough. 15 minutes में बन जाता है push down automata. First time कर रहे हो तो और 10 मिनट अपलोड के. So I am done with this. Parse trees, I am not sure whether it's in your syllabus, but still I will cover it क्योंकि कई बार parse trees बनाना आ जाता है और आपके सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी यूज होगा. आपने सिस्टम प्रोग्रामिंग में parse trees कवर किया है किसी ने? सर से डिस्कशन हुआ था parse trees पे? Anyone? याद है अश्विन, हुआ है क्लास में डिस्कशन parse trees पे? पांच ट्रीज याद सा तो नहीं आ रहा डिस्कस।
ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सो किसी को पता है पार्स ट्रीज क्या होते हैं? मैम Anyone एक who has an एग्जांपल idea? टाइप का दिखा सकते हैं मैम? नहीं, वो तो दिखाई दूंगी, बट किसी ने सुना है कभी? मैम पार्सिंग सुना तो था, मतलब एसपी में कहीं यूज तो किया हाँ। था हमने पार्सिंग वर्ड। ओके, पार्सिंग क्या होती है उतना ही बताओ। मैम अभी वही तो याद नहीं है मैम। अच्छा चलो, अगर मैं बोलूं मेरे पास ये सेंटेंस है। हाँ बोलो बोलो, आप क्या बोल रहे थे? अगर पार्सिंग मैम मतलब छोटा वो करना जावा में मतलब यूज ऐसा होता करते है हैं, कि जैसे मैम पार्स करना मतलब कन्वर्ट करते हैं उसके डेटा फॉर्म्स में। लेक्सिकॉन्स में पार्सिंग करते होगे, जितना मेरे को याद है, हम ऐसे ही पढ़ते हैं। ओके चलो, लेट्स अज्यूम कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये मेरा एक सेंटेंस है। अब इसको मैं बोलूं पार्स करना है, तो आप पार्सिंग से क्या मतलब समझोगे? इफ आई हैव दिस सेंटेंस। कन्वर्ट करना होगा किसी और लैंग्वेज में शायद। नहीं, दैट इज मैम ट्रांसलेशन। एक वर्ड से दूसरे वर्ड जाना, एक वर्ड से दूसरे वर्ड जाना सेंटेंस के। अच्छा, तो मतलब पार्ट्स से ट्रीज पे जाना, ऐसा? यस मैम, सब जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब वो आप कैसे करते हो? आपने आई थिंक सिस्टम प्रोग्रामिंग में आपने ये कोड लिखा भी हुआ है, आप क्या करते हो? मैम छोटे छोटे ट्रीज इसका मतलब हो गया मैम, टुकड़े टुकड़े मतलब कम मैम करने से। मतलब एक वर्ड से दूसरे वर्ड अकॉर्डिंग, मतलब राइट टू लेफ्ट, मतलब टॉप टू डाउन या बॉटम अप, ऐसे टाइप में। जैसे मैम Okay, चलो हम डीएफएस या बीएफएस हाँ, में यूज करते थे। क्या करते थे उसमें डीएफएस में? मैम उसमें जैसे हम टॉप टू डाउन जाते थे मैम, डीएफएस में दो ऑप्शन थे मैम, या तो टॉप टू डाउन जा सकते थे या बॉटम से अप, और ओके बीएफएस में तो हम लेयर टू लेयर। हाँ ओके ठीक है, दैट इज योर बीएफएस एंड यू हैव टॉक्ड अबाउट डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो लेट्स अज्यूम हमें डेप्थ डीएफएस टाइप से कुछ करना है, बट एग्जैक्टली करना क्या है? मैं अगर बोलूं कि आपके पास ये सेंटेंस गिवन है, इसकी पार्सिंग करनी है, बेसिकली वी आर सेइंग दैट दिस इज अ सेंटेंस इन आवर लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में ये एक सेंटेंस पॉसिबल है। वही हम बात करें ना, जैसे हम बाकी भी ग्रामर्स या लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि दिस इज अ वर्ड, है ना? तो इंग्लिश में हम सेंटेंसेस की बात करते हैं, दैट दिस इज अ सेंटेंस, इट इज फॉलोइंग सम रूल्स ऑफ द ग्रामर एंड यू कैन मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ इट। नाउ इफ आई हैव टू पार्स दिस सेंटेंस, तो या पार्स अगर पार्स की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं क्या समझ रही हूँ? सिर्फ इंग्लिश के सेंटेंस की बात करो कि अगर मैं बोलूँ इस सेंटेंस को पार्स करना है, तो सबसे पहले इज पार्सिंग सेम एज सिंटैक्स एनालिसिस? इज इट सेम एज सिंटैक्स एनालिसिस? यस मैम, इसमें भी हम रूल्स के हिसाब से चेक करते हैं कि वर्ड करेक्ट है नहीं है, तो नेक्स्ट पे जा पाएंगे। अच्छा, पार्स वर्ड करेक्ट है कि नहीं है, फिर नेक्स्ट पे जाओगे? हाँ मैम, अगर वो वर्ड पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट वर्ड पे फिर चेक करेंगे कि वो पॉसिबल है, फिर आगे। ओके, एनीवन एल्स हु कैन ऐड टू दिस? Okay, no problem. So see, what is happening is parsing simply means कि आपने उस, जैसा कि अभी साई सचिन ने बोला, that I will want to check for each word whether it is a part of the language or not. तो जब आप कंपाइलर्स में जो कोड लिख रहे हो, आप उसमें पार्सिंग करने से पहले एक प्री प्रोसेसिंग करते हो। वो प्री प्रोसेसिंग क्या होती है? आप ये वाले जो स्पेसेस है ना, इनको एलिमिनेट कर देते हो। ये आपने किया होगा, आई थिंक कोई प्रोग्राम लिखा है हमने जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यू नो टू एलिमिनेट और काउंट द वाइट स्पेसेस, ऐसा कुछ लिखा है आपने? यस मैम, याद है ये काउंट वाइट प्रोग्राम? स्पेसेस यूज किए हैं। तो अभी हमने काउंट किया, अगर मैं बोलूँ कि जो वाइट स्पेसेस काउंट कर रहे हो उसकी जगह रिमूव कर दो, तो बस सिंपल सा प्लस प्लस हटाने की बजाय वो वाइट स्पेस हट जाएगा। मतलब यू विल प्रोबेबली यू नो फीड, आप प्रोबेबली एक क्यू बना लोगे, और जैसे व्हाइट स्पेस आएगा तो उससे पहले वाला जो वर्ड है, फॉर एग्जांपल पार्स, वो आपका क्यू में चला जाएगा। अगला इस क्यू में ट्री आ जाएगा, तो स्पेस नहीं आएगा। काउंट करने की बजाय आप आगे बढ़ते जा रहे हो और स्पेसेस को जो छोड़ के जो भी चीजें हैं वो आप अपनी क्यू में डालते जा रहे हो। इज दिस राइट? ऐसा Yes, कुछ ma'am. करते हो, कर सकते हाँ. हैं ना? मतलब instead हाँ, of ma'am. counting, I can simply put all the words without white spaces or all those things, tabs, etc. in this queue.
Now Yes, I ma'am. have to parse this, right? So what we are trying to say is कि now we want to check whether this particular word or this particular word is in the English language or not. तो आप क्या करोगे इंग्लिश लैंग्वेज में जब चेक करते हो? तो अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा ये वर्ड चेक करके बताओ, पार्स नाम का वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आप क्या करोगे? Okay, let me give you a word, ambidextrous. Okay, what will you do to see if that word is in the English language or not? देखो हमने vocabulary याद करी तो कुछ चीजें हमें by default पता है, but there will be a lot of words that exist in the English language which we might not be knowing. So my question is that if I give you a word, what should be a logical step to check whether that word is in the language or not? डिक्शनरी देखें, डिक्शनरी चेक कर। डिक्शनरी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो आप क्या करोगे? आप डिक्शनरी देखोगे। अब मेरा वर्ड एम्बीडेक्स्ट्रस ए साउंड से शुरू हो रहा है, मतलब ए लेटर से शुरू हो रहा है, तो मैं बाकी सारे कुछ नहीं देखूंगी। मैं कौन से रास्ते पे जाऊंगी? इंग्लिश में पॉसिबल क्या है डिक्शनरी में? ए, ब, क, ड एंड सो ऑन अप टू जी। तो इन साउंड्स के आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, और तो जब मैं एम्बीडेक्स्ट्रस बोल रही हूँ तो मुझे इस रास्ते पे जाने की जरूरत है क्या? नो मैम, सीधा ए नहीं एम पे है। जा सकते हैं। अब इसके बाद भी फिर सेम चीज आएगी, राइट? यस मैम। तो अब इसका मतलब ये है कि मैं ए के बाद म साउंड आ रही है तो मोस्ट लाइकली मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा इस रास्ते में। यस मैम। तो अगर मैं इस रास्ते में जा रही हूँ तो उसके बाद फिर से सेम एन के बाद भी एनी पॉसिबिलिटी आ सकती है। यस मैम। यस, ऑब्वियसली यस। तो अब आप ब के तो एन बी डेक्स्ट्रस, तो मैं साउंड ट्रेस करते करते मैं उस लेटर को पढ़ूंगी। डिक्शनरी में भी ऐसे ही करते हो ना, ए के Yes, बाद म ढूंढते हो जो साउंड्स हैं। सो दिस इज पार्सिंग। सो टू चेक what you are going to do is you will take that particular word and you will see how it was constructed. So if it was constructed और end में जब तक आप रूट पे पहुंचे और उस रूट पे आपका इनपुट स्ट्रिंग खत्म होने तक, सॉरी, तो जब आप रूट पे पहुंचे और आपका इनपुट स्ट्रिंग खत्म होने तक आपको वो पूरा का पूरा वर्ड मिल गया टर्मिनल नोड पे, इसका मतलब कि वो वर्ड आपका उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में था। इज इट राइट टू से दिस? आई हैव मेड अ Yes, ma'am. ट्री। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आई हैव मेड अ ट्री, और उस ट्री में मैं क्या कर रही हूँ? मैं सिंपली ये कर रही हूँ कि यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, and let's say this is here. I have started at my root nodes, whatever will, let me say that this is my starting point, root node. फिर यहाँ पे वो ऐसे कनेक्ट कर रहा है, यहाँ ब से कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे प्रॉब्ली स से कनेक्ट कर रहा है, क से कनेक्ट कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप जी तक कनेक्ट कर रहे हो। अब मुझे एम्बीडेक्स्ट्रस सर्च करना है तो मुझे इस हाफ ऑफ ट्री में, इस पोर्शन में नहीं जाना। फिर मुझे अगर म वाली साउंड्स कनेक्ट करनी है तो मेरे को प्रोबेबली सिर्फ माँ वाले ट्री में जाना पड़ेगा, सब ट्री में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं लास्ट के एम्बीडेक्स्ट्रस के लास्ट के स पे पहुंची और मैं वहां टर्मिनेट हो गई, तो बेसिकली आई विल find my word at the leaf, and if that is occurring, I am able to trace a path from my root till the end of the tree. That means that word was in the language. Yes, ma'am. So this is known as a parse tree. अब ये सेम चीज हम CFGs पे लगा सकते हैं। आपके पास एक ग्रामर है, S goes to SS, बैकस नॉर फॉर्म में है, नहीं तो ये वैसे 3 प्रोडक्शन है। दिस इज प्रोडक्शन 1, दिस इज प्रोडक्शन 2 एंड दिस इज प्रोडक्शन 3। नाउ यू हैव दिस ग्रामर एंड यू वांट टू डिराइव दिस। मैंने 2 पॉसिबल डेरिवेशंस आपको दिए हैं यहाँ पे, आप देखो, एक डेरिवेशन ये है, एक डेरिवेशन ये है, और भी पॉसिबल है। So firstly, using this, just take a pen and paper and try creating a parse tree. I want to see how you will create a parse tree for this derivation as well as this derivation. You can use a pen and paper or an online tool. Do you want me to share a whiteboard with you, या कर लोगे pen and paper पे?
Make a past tree, then I will ask you the question. मैम इसमें भी हमें जब ए से रिप्लेस करना होगा एस को, तो अलग अलग स्टेप में दिखाना पड़ेगा या एक ही में दिखा दें? Yes, yes, yes. Make the entire tree. कि S को किससे रिप्लेस कर रहे हो तो वो पूरा ट्राई करो. मैं आंसर है आगे इस साइड पे, बट ट्राई करो. मैम समथिंग लाइक दिस. जस्ट Please present. यस. One. Ma'am, like I have replaced one S with two S and then again. Just a second. Just a second. Let me pin you. Just let me pin you. Yes. Are you presenting something? Yes, ma'am. Okay. Yeah. Sure. Okay. S goes to SS. Okay. And then you have replaced the first S, right? Yes. Last one, then जो second आप- last, then third, and then last. Okay. एक मिनट. एक बार सबसे पहले लेफ्ट वाला देखते हैं. लेफ्ट में क्या किया आपने? मैम सबसे पहले मैंने लास्ट फर्स्ट एस को रिप्लेस करके डबल एस से रिप्लेस कर लिया, फर्स्ट वाले उसको यूज करके. Okay. फिर Fine. अगेन अब एक उसके एस को बाद जो मैंने राइट रिप्लेस कर साइड लिया. में है, जो राइट साइड में है उसको, हाँ मैम. जो राइट तो साइड में आप ट्री बना रहे हो, देखो ये दो सब ट्रीज बन रहे हैं आपके, ठीक है? हाँ मैम. उसमें आपने लेफ्ट साइड में एस को, लेफ्ट वाले एस को रिप्लेस किया दो एस से, राइट? हाँ. और उसके बाद राइट में आपने सेम जो राइट वाला एस है उसको दो एस से रिप्लेस किया, ऐसा कुछ किया? हाँ मैम. हाँ, तो देखो अगर आपने ऑलरेडी लेफ्ट की डेरिवेशन लगा दी है, लेफ्ट में आपने ऑलरेडी एस से रिप्लेस किया है, तो जो राइट वाला एस है वो इसी, उसको अगर रिप्लेस करोगे तो इसी सब ट्री का पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट कर चुके ना. जैसे अभी हमने एम्बीडेक्स्ट्रस किया था, तो आपने ए के बाद म पे गए और म के बाद ब पे गए, उसी ट्री में ओके, जा तो रहे हो ना? मतलब ट्रिपल एस जैसे मैंने लेफ्ट में बनाया तो उसके नीचे ये सारा बनाना पड़ेगा.
राइट, क्योंकि अगर आप राइट वाला एस पहले रिप्लेस कर रहे होते तो इधर भी ट्रिपल एस आता, बट दैट वुड हैव बीन डन यूजिंग योर राइट वाला एस। ओके मैम। ठीक है, तो जस्ट ट्राई एंड मेक इट अगेन। एनीवन एल्स हु हैज ट्राइड? मैम जो आपने अभी एक्सप्लेन किया फिर से कर सकती हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, बताओ। मैम इसमें बस जैसे एस से हमने 2 एस लिए, फिर उसके बाद उनमें ए लगा दिया, तो वही शो करना है ना बाइनरी ट्री के जैसे? यस, फाइनल वर्ड जो हमने ट्रिपल ए शायद दिया या 4, आई थिंक मैंने ऊपर 4 एज लिखा और नीचे ट्रिपल ए है, बट एनीवेज आप कोई भी एक वर्ड ले लो, चाहे 4 वाला ले लो या 3 वाला ले लो, और उसकी फाइनल डेरिवेशन कैसे पहुंचे हैं वो दिखाना है। ठीक है याशी, मैम दोनों दिखाने होंगे, मतलब जैसे राइट वाले एस को रिप्लेस किया और लेफ्ट वाले दोनों साथ में दिखाने हैं ऐसे? आप पहले एक करके देखो, फिर दूसरे पे बात करते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करो, फिर हम दूसरे पे बात करते हैं। याशी, आई एम कमिंग बैक टू योर प्रेजेंटिंग द स्क्रीन। ओके, सो याशी देखो, मैंने आपको ये बोला कि कोई भी वर्ड फॉर्म करना है, मान लो इंग्लिश के वर्ड फॉर्म करने हैं। लेट्स अज्यूम फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट माय ओनली पॉसिबल लेटर्स इन इंग्लिश इज योर अल्फाबेट हैज ओनली 4 सिंबल्स A B C D। ठीक है, ठीक है याशी, ऐसा हो सकता है Z तक ना जाओ के 4 ले लेते हैं। ठीक है, आप मेरे को जब स्टार्ट करना है तो मैं रूट नोड पे स्टार्ट करूंगी। दिस इज बेसिकली योर स्टार्ट सिंबल, जो है आप एस से हो, ये वाला रूट नोड है। अब अगर ए वाले वर्ड्स बनाने हैं तो मैं प्रोबेबली एक सब ट्री ए को दे दूंगी कि तुम ए से स्टार्ट वाले को तुम हैंडल करो, बी से स्टार्ट वाले को तुम हैंडल करो, एंड सी से स्टार्ट वाले को तुम हैंडल करो, एंड प्रोबेबली डी से स्टार्ट वाले को तुम हैंडल करो। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ लेट्स से ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन दिस। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्टार, अगर मैं ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात करूँ। तो अब मैं बोल रही हूँ कि ए के बाद जो सेकेंड लेटर है वो ए से स्टार्ट हो, बी से स्टार्ट हो, सी से स्टार्ट हो या डी से स्टार्ट हो, तो उसका एक अलग सब ट्री बन जाएगा। लेट मी लिमिट द लेंथ ऑफ वर्ड्स टू बी 4, इतना कर सकती हूँ। सो अभी मेरे 1 लेंथ के वर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है याशी, अब 2 लेंथ के यहाँ मिल रहे हैं, फिर 3 लेंथ के यहाँ मिल जाएंगे। सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर सी का सब ट्री बन जाएगा, फिर डी का। सिमिलरली ये पूरा का पूरा सब ट्री बी के लिए भी बन जाएगा, सी के लिए भी बन जाएगा, एंड डी के लिए भी बन जाएगा। सो लेंथ 1, लेंथ 2 और लेंथ 3। अब लेंथ 4 के लिए अगर बनाने हो तो फिर से ए को ABCD दे दो, दे सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि इतने ही वर्ड्स, इतने ही सिंबल थे और इतने ही 4 लेंथ से ज्यादा के वर्ड नहीं बना सकती। अब पहला वर्ड क्या होगा, और देखो याशी, लेट मी चेंज द कलर। सो पहला वर्ड कहाँ से बनेगा, यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर आओगे यहाँ पे ए। सो दिस इज 4 A's। सो दिस लीफ नोड पे आपका जो वर्ड बना वो ये बन गया। ठीक है, अब अगर इसी रास्ते को ट्रैक करते हुए आओगे तो दिस इज A B, सॉरी A, मैम ट्रिपल ए बी होगा, ट्रिपल ए बी। नहीं, ए बी बी बी, ए ट्रिपल बी होगा मैम 3 ए और बी होगा। लेफ्ट वाला कोई भी ले सकते हैं आप, जो लेना चाहते हो। मैं ये वाला ले रही हूँ, ए सही। ए एंड बी, मैं ये पाथ ले रही हूँ। याशी आप कोई भी पाथ ले सकते हो। सो दिस इज ट्रिपल ए एंड बी।
तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि जब जैसे ही मैं रूट नोड टर्मिनल नोड पे पहुंची तो मुझे ये पूरा पाथ ट्रेस करते हुए हर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम माय फर्स्ट लेवल देन योर इंटरमीडिएट लेवल्स एंड लीफ लेवल तक पूरा पाथ ट्रेस करते हुए मैंने अगर इन सबको कंकैटिनेट कर दिया तो मेरा वर्ड बन जाता है, राइट? अब अगर मैं बोलूं कि नहीं ये रास्ता नहीं लेना था, मुझे ये रास्ता लेना था, ए सी एंड प्रोबेबली ए सी के बाद ए एंड प्रोबेबली डी, ये वाला कुछ ऐसा, तो मेरा जो लीफ पे बनता वो कुछ ऐसा बनता है, ए सी ए डी, तो लीफ पे ये नोड बन जाता। तो अभी हम बोल रहे हैं कि 1 2 3 या 4 अगर हम बोले ओनली 4 लेंथ वर्ड्स तो हमारे टर्मिनल नोड्स हमेशा यहाँ मिलेंगे। अगर मैं बोलूं 0 से लेके 4 लेंथ वर्ड्स तक या 1 से लेके 4 लेंथ वर्ड्स तक, so this is also a leaf node. If I want, I can stop here. If I want, I can stop here too. So it depends again on your language where you want to stop. For example, English में एक word ऐसा है at, और अगर मैं बोलूं एक word अगर इस ट्री को इसको आगे further मैं वो करती जाऊं, so this is also a word. So then it depends on the language whether it is limiting the length or not. So this is also a word, but if I go further down the tree, I will get this word also. So this is how we are going to form trees, और हम nodes को traverse करेंगे और paths बनाएंगे. Now is this clear everyone? Yes. मैं Yes, सारे ma'am. एसएस करके बना देंगे ना, मैं प्रेजेंट हाँ, बनाओ दिखा, मैं स्टॉप करती हूँ, आप बनाओ। एक तो ये एग्जिट बार करना पड़ता है, आई हैव टू चेक इसकी सेटिंग्स। ओके श्योर, आर यू टेकिंग ओवर और शुड आई स्टॉप शेयरिंग? योर माय स्क्रीन इज विजिबल, ओके Yes. ओके, सो एस हम उसमें तो क्या था कि 3 एस के लिए था, तो वो तो उसने सेकंड वाले एस को डबल कर दिया था, मतलब सेकंड वाले एस को चूज कर लिया था, लेकिन आपने फिर बोला कि 4 एस के लिए करना है, तो मैंने जो लेफ्ट साइड वाला उसके भी डबल एस ले लिया उसमें भी। बट दिस इज ओनली सिंगल ए ना, आपका 4 एस के लिए कैसे फॉर्म हो रहा है? आपने 2 अलग ट्रीज में स्प्लिट कर दिया इसको। मैम एक बार मैं रिप्रेजेंट करूँ, मतलब ऐसे मतलब एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ड विल बी फॉर्म। आई विल कम बैक टू यू, ओके, आई विल कम बैक। मैम लाइक दिस, एक Yeah, you are right. yeah, this, Yeah, you are right. We needed something like this. I think अभिनव ने अभी प्रेजेंट किया था ना, अभिनव कुछ Yeah. ऐसा हमें करना था। मेरे में शायद से फिर ट्रिपल एस ही आ रहे थे, अगर ऐसे नहीं हम जो रिप्लेस कर रहे हैं ना उसको हमें शो करना पड़ रहा है। मैम वाले में क्या था कि सारे सिंबल ए हमने ले लिए थे पहले, तो ए बी सी डी हम वैसे ले पा रहे थे, इसमें जो हमें पहले 4 एस बनाने पड़ेंगे फिर ए रिप्लेस कर रहे हैं हम। ओके, तो मैंने जो आपको अभी एग्जांपल दिया था ना, उसमें मैंने आपको प्रोडक्शंस नहीं बताई थी, मैंने सीधा रिप्लेस करके जो टर्मिनल सिंबल्स हैं वो डाल दिए थे। तो अभी प्रोडक्शंस अगर बताएंगे, चलो लेट मी शो यू माय स्क्रीन। आई सचिन यू आर करेक्ट। अभिनव जस्ट सी आपने क्या मिस्टेक करी है अभी। ऐसा कुछ एस है, उसके बाद एस गोज टू एस एस है। सेकंड मेरी एक प्रोडक्शन क्या थी, एस गोज टू एस एस, तो मैंने फर्स्ट एस को किससे रिप्लेस किया, एस गोज टू एस एस। अब मैंने क्या किया, राइट वाले एस को मैंने रिप्लेस किया एस गोज टू एस एस, और इस वाले को एस गोज टू ए पे रख दिया। ठीक है, मैम स्क्रीन नॉट विजिबल, यू हैव अरे टू मैम pin विजिबल है, करो, वो pin पिन करनी करो। पड़ेगी। पिन करनी I think पड़ेगी, इतनी सारी Visible है मैम screen। तो पिन हट जाएगी। Okay. So what I am doing over here is that I am taking the start symbol. Now to take the start symbol, I have 2 options. 3 options. Either I can replace my S with SS, or I can replace it with null, or I can replace it with A. तो इस सिचुएशन में मैंने एस एस वाला ऑप्शन दिया। मैं चाहती तो एस गोज टू ए लिख देती, तो सीधा सिर्फ
एक एक्सपेंशन आता है एक और वहीं खत्म हो जाता, या s goes to null लिख देती और null word बन जाता, मतलब 0 number of a's. But I wanted to build something else, so what I did was I just expanded this using production one and I used बेटा आपके एंड पे प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरे पास देखो ये आ रहा है, योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल टू अस, यू माइट हैव टू मी देन पिन भी करा तब नहीं, मैम नहीं आ रही है, पता नहीं मेरे को दिख रही है अब ना, मेरे ओके नेटवर्क इशू तो नहीं है तो दो तुम्हारा? नाम से मैम दिख रही दो है नाम आ रहे हैं, दो नाम दोनों पे है। क्लिक करो, हाँ दोनों पे क्लिक करो फिर पता चलेगा कौन। म्यूट वाले पे क्लिक करिए, म्यूट वाले पे पिन कर दिख जाएगा। हाँ, ऐसे पिन करना पड़ रहा है, उसमें मैं लिखा नहीं आ रहा कि प्रेजेंटेशन आ गई, म्यूट वाले पे पिन करेगा तो नाम आ रहा है। अब आ रही है यस मैम। भूमि को तो दिख रही है, अच्छा प्रकृति आपको दिख रही है? यस मैम। शुड आई प्रोसीड? किसी और को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? Assuming no problem. So मैंने क्या किया, फर्स्ट उससे प्रोडक्शन से रिप्लेस किया, s goes to ss कर दिया। अभी फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि मेरे को लगा कि मेरे को राइट वाला s रिप्लेस करना है, तो राइट वाला s को रिप्लेस करने के भी 3 पॉसिबल ऑप्शन है, या तो a ले लूंगी या नल ले लूंगी या डबल s ले लूंगी। तो मैंने राइट वाले s को डिसाइड किया कि मैं डबल s से कर रही हूँ, और लेफ्ट वाले को मैंने डिसाइड किया मैं सिंगल a से कर रही हूँ। अब जो बचे हुए s हैं, इन बच्चे हुए s को मैंने बोला कि मैं a से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो जब मैं ये ट्री को ट्रेस करूंगी तो माय वर्ड इज a and a. So this is one derivation. By expanding on the right side, I got this. सेम चीज मैंने अब लेफ्ट साइड पे एक्सपैंड करी तो भी मुझे ट्रिपल ए मिल गया। एक ऑप्शन ये भी होता कि कोई बच्चा बोलता है इसको भी एस कर दो, बीच में एक को ए ले लो अगले को नल ले लो, मतलब you could have done that also. So there are multiple possible derivations. As long as you are getting the triple A, we don't have a problem. So there are 2 possible derivation and these are the parse trees for that derivation. Is it okay? तो इंग्लिश से ये स्लाइटली डिफरेंट है। अगर आप इंग्लिश में जाते हैं ना तो एक वर्ड की एक ही स्पेलिंग होती है, तो आपकी मल्टीपल डेरिवेशन नहीं बनती, एक ही डेरिवेशन बनती। यहाँ पे क्योंकि आपके पास लेफ्ट में एक्सपैंड करने का भी ऑप्शन है, राइट में एक्सपैंड करने का भी ऑप्शन है और नल्स यूज करने का भी ऑप्शन है, तो आपको मल्टीपल डेरिवेशंस मिल सकती हैं। सो देयर आर 2 parse trees that I have created. You could have created a different one and still got a triple A. Okay. So this is how a parse tree looks like. So मैम इसमें जब हम a से रिप्लेस कर रहे हैं तो मैम उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब हमें 4s पहले क्रिएट करने पड़ेंगे उसके बाद a से रिप्लेस करेंगे? 4s क्यों रिप्लेस करने पड़ेंगे? मेरा 2 से काम चल गया, तो मतलब अगर आप 4 डालना चाहते हो तो यहाँ पे SS नहीं मैम जैसे हमने a लिखा है नीचे, हाँ, तो ये सारे उसमें a रिप्लेस हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, ये कंफर्म कर रहा हूँ। नहीं मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि this s goes to a and this s is also going to a and this s is also going to a. मान लो अगर आप इसको नल कर है ना देते, ए पे जा रहा है। अगर आप इस वाले को नल कर देते तो आपको यहाँ नल लिखना पड़ता, या इसको नल लिखना पड़ता और उसके बाद एक दोबारा से पार्स ट्री बनाते और उसमें एस एस ए और यहाँ पे मतलब ना भी बनाते, यहाँ पे नल लिख देते, तो फाइनल वर्ड आपका ए नल इक्वल्स टू ए बन जाता। But you have to show that Okay, you know ma'am. from Got S you have derived A. Okay, so this is also known as syntax tree, parse tree, generation tree, production tree और derivation tree. ठीक है, तो अब कोई भी सवाल पूछे syntax tree बनाना है, parse tree बनाना है, syntax tree क्यों? Because you are using the production to check whether that is going that word will be in the language or not. Parse tree क्यों? क्योंकि हमने break करके देखा कि कैसे वो word form हुआ। Generation tree because I was able to generate a word. Production tree because we use the productions, and derivation again same है, generation और derivation का मतलब same है, how we derived a particular word. So it can be used or any of these words can be used to describe these trees. अब ये वाले जो nodes हैं इन पे कोई और production हम नहीं लगा सकते क्योंकि terminal cannot go to anything else. So these are known as terminal nodes. You stop here. ठीक है,
अब देखो, इसमें एक वर्ड के मोर देन 1 ट्रीज पॉसिबल है। तो जब ऐसा होता है तो उस ग्रामर को हम एम्बिगुअस कह देते हैं। देयर इज एन एम्बिग्विटी वेदर आई वांट टू जनरेट द वर्ड यूजिंग दिस और आई वांट टू जनरेट द वर्ड यूजिंग दिस। You will see how ambiguous grammars can create problems later on जब आप mathematical या arithmetic expression parsing करोगे। बट अभी के लिए ये समझ लो, अगर किसी लैंग्वेज में आप डेरिवेशन ट्री बना रहे हो या पार्स ट्री बना रहे हो और हर वर्ड का सिर्फ एक ही पॉसिबल ट्री बन सकता है, तो वो ग्रामर अनएम्बिगुअस है। हर वर्ड का, रिमेंबर, हर वर्ड का सिर्फ एक पॉसिबल ट्री बना रहे हो तो वो अनएम्बिगुअस ग्रामर है। लेकिन अगर 100 वर्ड हैं और उसमें से किसी एक का भी आप मोर देन 1 ट्री बना पाते हो तो वो एम्बिगुअस ग्रामर है। सो वन और मोर देन 1 वर्ड्स हैव more than 1 trees, then that grammar is ambiguous. If every word has only one possible derivation tree, then the grammar or the CFG is unambiguous. So you have to remember this definition. So in this case, this grammar is ambiguous. Because I could have used this or I could have used this. So if in a grammar, if there is one and only one parse tree, we say that the grammar is ambiguous. If more than one parse trees are there to generate a particular word, so this particular word की जब मैं बात कर रही हूँ, 1 हो, 100 हो, 1000 हो वर्ड्स उस लैंग्वेज में जिनके मोर देन 1 पार्स ट्री बनते हैं, चाहे एक भी हो, सिर्फ एक भी हो, तो भी ग्रामर एम्बिगुअस है। ओके, सो नाउ वी विल यूज दिस। जो हमने अभी पुश डाउन ऑटोमेटा बनाया था ना लास्ट लेक्चर में, अब आपको ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, आंसर लिखा हुआ है बट प्लीज मत देखना कोर्स पेज पे जाके, अपने आप एक बार ट्राई करो। यू हैव दिस ग्रामर and you have to derive the expression. Everyone please try. I will ask 4 of you to present, any 4 of you, just try.
Anyone trying to present? हाँ मैंने करा तो है बट पता नहीं सही है गलत। प्रेजेंट करो बेटा। प्रकृति बोल रही हूँ। यस Who will sing? Prakriti. Let me bring you just a second. Yes, present बेटा। मैम मेरा Okay. S equals to S plus S. Okay. लिखा हुआ है ऊपर, क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा और फोकस करना, काफी मैम मैं पिक ब्लर्स आ रहा है, नॉट एबल टू सी। हाँ अब क्लिक करोगे, क्या करोगे? प्रकृति फोन से है क्या? हाँ फोटो क्लिक कर लेना और उसे प्रेजेंट। हाँ वही कर रही। मैं दिखाऊं? टुडे हर्ष इज एक्टिव। हाँ दिखा दो बेटा। हर्ष सुबह की क्लास में आप थोड़े स्लो होते हो, राइट? क्या मैम? क्लास में स्लो होते हो। ओके, S goes to S into S, ये वाला आपने S plus S कर दिया। ये प्लस है, सेकंड वाले में इनटू है, प्लस है? मैम इनटू है। ओके, फिर अपने S plus S को एक्सपैंड किया, इनटू S को एज इट इज रखा, फिर क्या किया, फिर अगले वाले S को एक्सपैंड किया, S plus S, फिर क्या है इनटू। अच्छा अब आपने राइट वाले को एक्सपैंड किया ना? यस मैम। तो वो वाला दिखाना पड़ेगा, उसको एक्सपैंड करो तो एरो लगाना। हाँ वो एरो दिखाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वो कनेक्शन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई थिंक हर लेवल पे ना एक साथ एक्सपैंड करोगे, हर लेवल पे एक साथ एक्सपैंड करोगे। जैसे आपने लेफ्ट वाला किया और राइट वाला भी किया, तो वो एक साथ एक्सपैंड करके दिखाओगे, क्योंकि डेप्थ फर्स्ट जा रहे हो ना, डेप्थ पे जा रहे हो, तो हर अगर डेप्थ पे डाल रहे हो तो एक साथ एक्सपैंड करके दिखाओ। Otherwise it is fine what you have done, just that your tree needs to look like a connected graph. That's it. Only the representation is not right, otherwise this is right. Yes, I think Prakriti दिखा रही थी, उसके बाद याची आप दिखा दो। Okay. Who is presenting? Prakriti ना? प्रकृति। Okay, let me pin you. थोड़ा सा zoom in करो। हाँ सर, अभी अभिनव ने दिखाया था ना, अभिनव कुछ ऐसा करना चाहेंगे हम। थोड़ा सा इसको राइट में स्क्रॉल करोगे बेटा, जो मेरे को राइट का सब ट्री है ना नीचे का, वो नहीं दिख रहा। हाँ यस, सो आई एम अज्यूमिंग यही एक्सप्रेशन था, तो पूरा कवर हो गया। ओके, सो यू हैव अ डिफरेंट सब ट्री एज कंपेयर टू अभिनव, यू हैव अ डिफरेंट डेरिवेशन ट्री। ओके, नेक्स्ट कौन दिखा रहा है? याशी। ओके विभू, नेक्स्ट आप दिखाना है। थोड़ा जूम करें। yes Yashi, you are right, this is also right. Vibhu? yes मैम 1 मिनट। ओके
Okay, so when you are saying now replace with s with 4, simple जैसे आपने साइड में लिखा ना using 3 विभू, सेम Yes, ma'am. एग्जैक्टली चीज लिख दो using 3 and s goes to 4. तो ये now replace s with 4 की जगह using 3 ही लिख दोगे तो चलेगा. इनफैक्ट दिस इज द राइट वे वेयर यू आर टेलिंग दैट ये वाली प्रोडक्शंस यूज कर रहे हैं. सो दिस इज द सपोज यू आर आस्क्ड टू लाइक यू नो क्रिएट अ पार्स ट्री. सो एवरीवन शुड पे अटेंशन कि ऐसे ही आंसर करना है एग्जाम में. अगर पार्स ट्री बनाने को आए तो बताओ कि कौन सी प्रोडक्शन है. एंड अभिनव आपका तरीका ठीक था बट आप यहाँ पे देखो विभू ना एक्सपैंड कर रहा है डेप्थ पे तो वहाँ लिख रहा है साथ साथ. ओके फाइन. सो जस्ट नोटिस वन थिंग एवरीबॉडी. वापस कैसे लेंगे मतलब एक सेकेंड वन बाय वन. हाँ एक सेकेंड. अश्विनी आप करो. अभिनव तू बोल. वो मैं पूछ रहा था उसमें एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे जैसे उसकी पूरी ट्री आगे फिर व्यू प्रेजेंट करेंगे. आप ट्रैवर्सल करोगे ना. ट्रैवर्सल करते हो तो एक आपने ट्री ट्रैवर्सल डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़े थे. यस मैम. तो ट्री ट्रैवर्सल में क्या करते थे, एक तो होता था हमारा क्या आंसर होता था जिसमें रूट बीच में आती थी. मतलब पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट. एक ट्रैवर्स दैट इज आई थिंक इन फिक्स इन ऑर्डर राइट. यस. तो अगर आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिखाना है तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिखाओगे तो आपका पूरा का पूरा ट्री एग्जैक्टली एक्सप्रेशन की तरह बन के आएगा जो एक्सप्रेशन दिया था. तो डू एन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ दिस ट्री एंड यू विल गेट द आंसर. देन you can do a pre-order traversal. That pre-order traversal will give you the prefix notation. और एक पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है. आपने प्रीफिक्स नोटेशंस पढ़ी हैं आप लोगों ने? हाँ मैम. पोस्ट तो हमने पोस्टफिक्स आ जाती है. हाँ तो प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स जो भी पढ़ोगे. पोस्टफिक्स में आपके बेसिकली ऑपरेटर्स बाद में चले जाते हैं ऑपरेंड्स के और प्रीफिक्स में ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स के पहले चले जाते हैं और इनफिक्स में बीच में आ जाते हैं. अगर बाइनरी ऑपरेशंस हैं तो बीच में आएंगे. सो अगर आपने ट्रीज का डेटा स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर के पेपर में तो ट्रीज की बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती थी जो ऑपरेशन प्रेसिडेंस या ये प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स या इनफिक्स को रिप्रेजेंट करने ये काम आती थी. तो आप दो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते थे, ट्री और स्टैक. तो वो एप्लीकेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग दैट. सो now going back, as you could see, is there a question? Should I proceed or is there a question? I will come to the notation part. एरो लगाया था ना मैम उसमें जैसे विभू के उसमें था उसमें एरो लगाया था उसमें साइन में. हाँ एरो नहीं दिखाना सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दोगे. मतलब पॉइंटेड वो मत दिखाओ. एरो डायरेक्शन मतलब वो जो साइन आ रहे थे बीच में उसमें भी एक लाइन चाहिए जैसा मैंने अभी यहाँ बनाया ना बेटे. ये ऐसा. This is the representation that we want. There is no direction. हाँ मैम बस जैसे बीच में वो प्लस आ रहा था ना प्लस एंड स्टार तो वो लगाएंगे कैसे और उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है बस ये डाउट था मेरे को. हाँ तो वो अभी मैं दिखा देती हूँ कैसे करना है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट एक तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होनी चाहिए. दूसरा इस केस में अगर आप नोटिस करो तो सबके ट्रीज अलग अलग आ रहे थे बिकॉज इसका मतलब ये ग्रामर एम्बिगुअस है. और अगर अलग अलग ट्रीज आ रहे हैं इस केस में इस एक्सप्रेशन में अलग अलग ट्रीज आ रहे हैं तो तो क्या मतलब है. इससे कोई स्पेशल मीनिंग निकलता है आपको? कुछ निकलता है मतलब? how will it impact the evaluation of the expression? मैम हर ट्री के हिसाब से आंसर अलग आएगा. Exactly, right. So if you see यहाँ पे अगर ambiguity थी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि जब आप इनकी concatenations लिख रहे थे या in order traversal कर रहे थे you were getting the same answer. But in grammars like this you have an ambiguity. So the evaluation, the final evaluation will depend on the kind of tree you have built. So everybody was getting a different tree and because there are multiple trees possible. 4 लोगों ने बताया, मैंने भी इनफैक्ट 3 ट्रीज बनाए. इससे ज्यादा ट्रीज पॉसिबल हैं. You might want to expand only left first. You might want to expand only right first, or a combination of left and right. तो आप वो कुछ भी कर सकते हो. But the problem in such a scenario like arithmetic expressions, अगर grammar ambiguous है
तो उस केस में रिजल्ट, जब आप फाइनल कंपाइलर इस रिजल्ट को इवेलुएट करेगा तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्या एक्सप्रेशन है, बॉडमास रूल कहाँ लगाना है यहाँ पे नहीं हमें समझ आएगा। आप ये देख रहे हो, कोई 4x4 दे सकता है और कोई इसको 4 + 4x4 दे सकता है. Those brackets are not there in this scenario, and because the brackets are not there, it gives you ambiguous results. So we are not saying that this is wrong. What we are saying is that it is important to understand where you can handle ambiguity and where you need to have an unambiguous grammar. In this case, the ambiguity is leading to different possible scenarios which will get you different evaluations. So अश्विन आप पूछ रहे थे ट्री कैसे दिखाना है, तो देखो बेटे सबसे पहले ये था s goes to s plus s. When s goes to s plus s है, plus cannot be replaced because plus is a terminal and 4 is also a terminal. Other things, other s are non-terminals. So s goes to s plus s like this. Then I expanded the left s. Now you see her depth पे मुझे जहाँ भी expansion चाहिए मैं उस depth पे कर रही हूँ expansion. So s goes to s plus s. This is a terminal node. I cannot expand it further. Now I have decided to expand the left s, which is s plus s, and इधर वाला left right s की s plus s की तरह expand किया. अब दोनों के right वाले s को मैंने multiplication से expand किया. अब traversal करूँगी तो this is 4 plus 4 into 4 plus because infix follow, हाँ infix वाला follow कर रही हूँ, plus 4 plus 4 into 4. 4 आप नोटिस करो तो यहाँ राइट एक्सपैंड किया और यहाँ लेफ्ट एक्सपैंड किया, इधर नहीं किया था, इधर उल्टा कर दिया. तो मेरे पास जैसे जैसे आप लोग एक्सपैंड कर रहे हो क्योंकि एम्बिगुअस ग्रामर है तो उस हिसाब से आएगा और इवैल्यूएशन डिफरेंट होगा. बट दीज आर डिफरेंट पास ट्रीज. और भी बन सकते हैं, मैंने स्पेस कंस्ट्रेंट के से 3 ही बनाए हैं, और भी बन सकते हैं. आई थिंक विभू ने अच्छा डिफरेंट बनाए. हाँ, सो देयर विल बी डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इन दिस केस. So, as I said earlier, that if there is at least one word in the language that can have more than one parse tree, then we say that the language is ambiguous. और फिर हमने इसमें infix या operator infix notation कैसे करी? I did a in order traversal of the tree. और अगर मुझे prefix notation में करना है, then you will do a pre-order traversal. Pre-order is VLR, root, left, right. Root, left, root. आप वो VLR वाला याद करना. root, फिर left, फिर right, फिर वापस गए right वाले में. Then root, left, right. That is your pre-order traversal. So this is where your, building a parse tree is not only just helping you in parsing, but also telling you how you are going to evaluate a particular thing. So ये application generally compilers use करते हैं arithmetic expressions को evaluate करने में. तो मैंने अलग अलग derivations के लिए यहाँ पे prefix notation evaluate करी है. अब ambiguity नहीं रहेगी. जैसे आप prefix में चले जाते हो ना तो ambiguity खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब अगर बोल रहे हैं ambiguity नहीं, different derivation tree है तो ambiguity रहेगी. And using the prefix notation you will always get to know कि evaluation किसका पहले होना है. पहले आप 4 into 4 करोगे, उसमें 4 ऐड करोगे, ये एक्सप्रेशन पहले इवैल्यूएट करोगे, उसके बाद ये एक्सप्रेशन पहले इवैल्यूएट करोगे और इन दोनों को प्लस कर दोगे. इस केस में ये करोगे इवैल्यूएट, ये 3 करोगे इवैल्यूएट और फिर उन दोनों को प्लस कर दोगे. सो दिस इज योर प्रीफिक्स नोटेशन. सिमिलरली पोस्टफिक्स कैसे करोगे? LRV, लेफ्ट नोड, रूट नोड एंड देन योर लेफ्ट नोड, रूट नोड एंड देन लेफ्ट नोड, राइट नोड एंड देन योर रूट नोड. तो यहाँ पार्स ट्रीज का काम आता है. आई एम नॉट वेरी श्योर इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. या पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे, पहले पूछते थे. So just to keep myself safe, I have told you this, and even it is anyone, Yashi, you are saying something? No ma'am.
Okay, so just practice at least 2 or 3 parse trees, practice your infix notation and prefix notation. I'm sure it should be covered in your system programming somewhere. Still नहीं भी cover हुआ है तो कोई problem नहीं है, यहाँ cover हो गया तो वहाँ आसान हो जाएगा समझना. Now I have a CFG for a palindrome. इससे कुछ words जरा derive करके बनाओ using syntax tree. I have given you a CFG for palindrome, and if you notice, this can form both even as well as odd palindromes. अगर last वाला S A या B से replace करोगे तो odd palindrome बन जाएगा, null से replace करोगे तो even बन जाएगा. और check करो कि क्या ये grammar ambiguous है या unambiguous है. हमेशा हर possible palindrome के लिए एक ही derivation बनेगी या अलग बन सकती है. ये try करके देखो and try for longer, odd and even palindromes and tell me, give a parse tree. I'm not giving you a question, try it for yourself. मैम नॉन एम्बिगुअस आ रहा है. हाँ मैम Okay, how can you generalize this? You might have tried a few examples that वहाँ पे different trees नहीं बन रहे, but सारे तो नहीं try कर सकते, infinite है. So how will you generalize this? Why is it non-ambiguous? Can you give a reason? वन ही एस है ना मैम, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे कि मतलब एक एस पे हमेशा बी एस और बी या फिर ए एस बी आ सकता है, तो एस की जगह हमेशा पुट करेंगे कोई वैल्यू. इसी वजह से very nicely said, done, very good. So ये जब आप LR grammars या LL grammars पढ़ोगे ना सिस्टम प्रोग्रामिंग में, तो ये कंसेप्ट याद रखना. ये एम्बिग्विटी हटाने के लिए ना, ये वाला चीज कि हम
एक कुछ रूल्स होते हैं एलआर ग्रामर्स और एलएल ग्रामर्स में, उसमें हम बोलते हैं कि हम हमेशा लेफ्ट वाले को एक्सपैंड करेंगे या हम हमेशा सिर्फ राइट वाले को एक्सपैंड करेंगे. सो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेफिनेशन क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे पढ़े हुए, but it was something of this sort that you decide that I am going to parse or expand only in this order. तो एम्बिग्विटी हट जाती है उस केस में. तो ये इसलिए मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन, सो दैट यू नो कि जब whenever you are using it in your compiler to remove, if even if that the language is ambiguous, if you decide that I am always going to expand on the left side, I will continue to recursively expand on the left side, then your ambiguity will be removed. So yes, you are right. The grammar is unambiguous. Now let's talk about a total language tree. क्या होना चाहिए total language tree? What should be a total language tree? मैम ऑल पॉसिबल वर्ड्स जो उस लैंग्वेज में पॉसिबल है उन सब के लिए जनरल ट्री बनानी. अगर तुमने ये नहीं देखा है आंसर या पेज कोर्स पेज नहीं देखा तो इसका टोटल लैंग्वेज ट्री बना दो जो क्वेश्चन दिया हो. अगर आंसर देख लिया है तो मत बनाओ, फिर मैं आगे दिखा. नहीं देखा. Everyone please try, okay? मैम रिप्रेजेंट करूं? Yes, please. मैम ऐसा कुछ है. Fine, good. So everyone, just see. The total language tree is that you are able to represent all the words of this language. कुछ ऐसा ए बी एक्स, ये दूसरी प्रोडक्शन थी, उसमें एक्स को दो ऑप्शन मिल रहे थे, ए या बी. तो मैंने टर्मिनल नोड को एनोटेट कर दिया और लिख दिया वो वर्ड कौन सा बन रहा है. इस रास्ते जाऊंगी तो ए बी ए या फिर ए बी बी, बी 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 बी. तो दिस इज माय टोटल लैंग्वेज ट्री. एंड अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो उसका ट्री भी इनफाइनाइट होगा. ऐसी कोई लैंग्वेज है एस गोज टू ए एस और नल. तो ए एस, सी दिस लैंग्वेज इज नॉट एम्बिगुअस क्योंकि एस एक ही साइड पे आ रहा है. तो ए नल, ए डबल ए, ट्रिपल ए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक इनफाइनाइट टोटल लैंग्वेज ट्री बन जाएगा. ठीक है, ओके. यस मैम. So I am done with parse trees. I will give you a 5-minute break and then I will start with normal forms. Okay. Let's meet at 1:50 and then I'll start with normal forms.
Okay, the screen is visible. I'm back. Anyone here? Anyone is here who can respond? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, the screen is visible. Yes, ma'am. Visible. Okay, so I will just introduce Chomsky normal form to you, and after that, I will tell you the first step to convert a CFG to Chomsky normal form, and then the rest of the topic I will take later. So this is from the other book. This is your third book. I mentioned the book here. This is by Hopcroft, Motwani, and Ullman. Just copy this and Google this thing. You will get the book on the PDF on the internet, so you can download it from here. So it has a bit complex representation in the book, so I have tried to simplify and write over here so that it is easier for you to understand. But you can refer this book, or you can refer the Cohen book, or you can refer my course page, whatever you feel is convenient. So what we are doing is that Chomsky normal form में जो CFG होती है, अभी तक आपने CFGs पढ़ी है, उस पे आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पढ़ी. अभी हम जो Chomsky normal form पढ़ने वाले हैं, उसमें हम फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती हैं. अगर अच्छा चलो पहले ये सब बाद में स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर नॉर्मल फॉर्म्स इफ समवन रिमेंबर्स? व्हाट आर नॉर्मल फॉर्म्स? Anyone remembers from databases the normal forms? Databases तो I'm sure अच्छे से पढ़ा है आपने. इससे रिलेट मत करना. डेटाबेस रूल्स होते थे मैम. रूल्स होते थे जैसे एट्रीब्यूट्स के बेस पे, तो उस हिसाब से हम क्लासिफाई करते थे उन्हें. मैम मिनिमाइज करते थे रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन. हाँ, रिडंडेंसी वगैरह चेक करते थे. Yes. So you are trying to minimize the redundancies. You are trying to eliminate some things that are not required or that are not contributing or taking a lot of space in your database. You are minimizing those things, right? So normal form हर जगह का यही है. If you want to eliminate redundancies or something that is not doing any advantage or doing any good for your purpose, you are going to eliminate it. But given that it is still representing the same thing. तो अगर एक ग्रामर है जिसमें it is producing A star, अब A star अगर वो ग्रामर प्रोड्यूस कर रही है, तो ये ना हो कि उसको नॉर्मल फॉर्म में आप कन्वर्ट करो और वो कोई और लैंग्वेज A+ प्रोड्यूस करने लग जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट द लैंग्वेज शुड रिमेन द सेम. सो जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म होती है वो होती है इस फॉर्म में. जैसे अभी आपने जो लिखा है ना एस, अभी तक हमने कुछ ऐसा लिखा था, एस गोज टू एस एस, ऐसे भी लिख सकती थी, और एस गोज टू नल, या मान लो लेट्स अज्यूम एस गोज टू ए बी सी एंड ए गोज टू B, or A goes to AB and C goes to small c, and let's say B goes to BB or B goes to C. मान लो. So this particular grammar is not, let's ignore this. So this particular grammar is a CFG, but this is not in Chomsky normal form. For it to be in Chomsky normal form, it has to have this: one non-terminal,
goes to exactly 2 non-terminals. मतलब ऐसा कुछ S can go to exactly 2 non-terminal AB या BC. So this is fine, but it cannot go to 3 non-terminal and it cannot go to single non-terminal also. No, this is not right. And this is also not right. If you're talking about CNF, Chomsky normal form, but this type is right. This is right. So in CNF, your one non-terminal has to go exactly to 2 non-terminals. Other things is single, 3, 4, 5 are not acceptable. So you have to find a way so that you can convert this to this form or this to this form. One thing. So that is CNF. The other thing is one non-terminal to exactly 1 terminal. तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है. It cannot happen. This cannot happen. But this is fine. B goes to C is fine. C goes to C is fine. Why? Because we are saying one non-terminal can go to exactly 1 non-term. So your non-terminals could be a start symbol. It could be your A. It could be B. It could be X. Anything in capital. हमने convention note करी थी कि जो भी capital में है वो हमारे non-terminals हैं. And terminals are small letters. These are terminals क्योंकि इनको हम further expand नहीं करेंगे. और null की special जगह दे दी थी जो हमने बोला था ना terminal है ना non-terminal है. तो CNF वो है वो CFG है जो इस फॉर्म में है. 1 non-terminal goes to exactly 2 non-terminals and 1 non-terminal goes to exactly 1 terminal. Something like this. So if you have to convert a CFG to CNF, you have to bring all the productions in this form. That's what we are going to do. And in this topic, we are going to convert CFGs to CNF. We have to bring all the productions in this form. तो अगर कोई इस फॉर्म में ऑलरेडी है तो उसको हम हाथ ही नहीं लगाएंगे. अगर इस फॉर्म में कोई नहीं है, अगर मान लो आप बोलो कोई ऐसा कुछ है, A goes to null. So we have to figure out something to replace this. This is also not allowed. So you have to convert and bring all the productions of the language in this form or in this form. Then if all the productions are either in this form or in this form, then we say that the CFG is in CNF. The CFG is in the normal form. Is this clear? Chomsky normal form is clear to you? ये क्या होती है Chomsky normal form? ये clear है? Yes, मैम फिर मतलब नल यूज नहीं कर सकते हम इसमें? आएंगे हम उस नल प्रोडक्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें. मतलब हम CNF में ये नहीं कर सकते. CNF में अगर कोई प्रोडक्शन ऐसी है तो वो CNF नहीं है. वो CFG तो है पर वो CNF में नहीं है. इट्स नॉट इन नॉर्मल फॉर्म. ओके. यस, ठीक है. सो अब इसके लिए करने के लिए 3 टॉपिक हैं जो हमें करने हैं. And let me exit the pen. So one is to eliminate your useless symbols. The first thing. अच्छा, यहाँ पे बुक में नल को एप्सिलॉन दिया हुआ है. जो अब आप प्रेजेंट बुक रेफर करोगे तो 3rd बुक, उसमें नल हम ये वाला नल ले रहे थे, उस बुक में ये दिया हुआ है. तो अगर बुक से पढ़ोगे तो इसको नल मानना है. एप्सिलॉन प्रोडक्शंस या नल प्रोडक्शन. ठीक है. सो समथिंग ऑफ द फॉर्म A goes to null or A goes to epsilon is known as a null production. अब CFG to CNF convert करने के 3 steps हैं. One is to eliminate useless symbols. The second step is to eliminate null productions. That is of the form A goes to null or A goes to epsilon. इस type की productions eliminate करना. तो सचिन अब सवाल क्लियर हो गया होगा कि ये एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो CNF में नहीं होगा. यस मैम. Then we have to eliminate unit productions. मतलब productions of this form. 1 non-terminal goes to 1 non-terminal. So these are the 3 steps. If we have to bring a CFG to CNF, then if we complete these 3 steps, we will be able to convert a CFG to CNF. अब जब हम CFG रेफर करेंगे
तो उसको बोलेंगे ग्रामर जी, which has 4 elements. V is the set of all terminals. V is the set of all non-terminals. T is the set of all terminals. P is the set of productions and C is the S is the start symbol. तो अगर कोई भी ग्रामर है उसमें ये 4 पार्ट होने, CFG में ये 4 पार्ट होने जरूरी है, नॉन टर्मिनल्स का सेट, टर्मिनल्स का सेट, प्रोडक्शंस का सेट और start symbol. So I think I should stop here. I have introduced the definition of CFG and I have introduced how we are going to represent different things. I have told you the basic algorithm, and if you want you can read ahead. I have already written some portion, so you can read ahead this. But I will continue this in the next lecture. And push down automata का टेस्ट मैं कंडक्ट करूँगी 13th को आफ्टरनून में, ठीक है? उससे पहले हम फ्राइडे को ये कंटिन्यू करके आई विल ट्राई टू फिनिश दिस टॉपिक एंड मंडे ऑनवर्ड्स विल सी व्हाट वी हैव टू डू. ओके एवरीवन, any questions that you need to ask, or if not then you can start exiting. And वो अंशिका का कोई डाउट था वो पूछ सकती है, किसी और को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है. मैम असाइनमेंट जैसे मिला था क्लीन थ्योरम वाला. अच्छा, क्या था उसमें? तो मैम क्लीन थ्योरम तो हो गया ना? हाँ मैम, उसमें मेरे को ना कॉन्कैटिनेशन मिला था, तो जो कॉन्कैटिनेट करके जो नई हमारी एफए बन रही थी उसका मैम वो नहीं निकाल पा रहा था रेगुलर एक्सप्रेशन. वो बॉक्स टाइप में क्रिएट हो गया, तो जैसे 2 एज निकाल रहा हूँ तो उसके बाद फिर वो बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है और ऑप्शन नहीं आ रहा. ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ करी होगी. किसी को दिखाया फ्रेंड्स में से? हाँ मैम, चिराग ने भी ट्राई करा, वो भी यही बोल रहा था कि इसको हर बार हमारे पास 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है. मैम वो ऐसा था, उसमें 4 स्टेट्स थी और सबके पास क्या कहते हैं ट्रांसफर था, कि एक के पास जा रहा था वापस आने का भी लूप था. ओके. तो वो था क्या कहते हैं हमारा इवन ए बीज का था ना मैम, ए एंड बी का वो साइकिल बन रही थी 4 की, समथिंग लाइक दैट. आई विल हैव टू सी. मैं सचिन ऐसे में कमेंट नहीं कर पाऊंगी, मैं देख लूंगी. तुमने फिर क्या किया फाइनली? मैम उसका रेगुलर एक्सप्रेशन तो नहीं बन रहा मैम, बाकी सारा करके लिख दिया मैंने. ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल सी. ओके ओके, नमन कुछ कह रहे हो? जिसको जाना है वो जा सकता है. मैम वैसे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना तो नहीं था मैम, वैसे क्वेश्चन में आपने उन्हें बोला था जिन्हें वो इंटरसेक्शन वगैरह मिला था. नहीं यार, सबको ही लिखना होता है रेगुलर एक्सप्रेशन. तो हमारा नाम भी लिखा तो ऑब्वियस है कि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं. मैम आपने ऊपर लिखा था जिन्हें इंटरसेक्शन वगैरह मिला है उन्हें रेगेक्स देना पड़ेगा, इसलिए मैम नहीं दिया रेगेक्स. वहां तक बस डायग्राम बनाया, उसके बाद रेगेक्स नहीं दिया. मैम जिसका कॉन्कैटिनेशन था उसने शायद नहीं करा है, मैंने भी नहीं करा. ओके ओके, अंशिका तुम्हारा वैसे क्वेश्चन है? मैम मैं प्रेजेंट करूँगी अपनी स्क्रीन, मुझे ऐसे मतलब बताऊंगी तो. Okay, no problem. Anyways, those who have to leave, they can leave because we are not discussing BTS and all. If you have any questions, you can stay. अश्विन वो बात करी थी उससे अक्षांश धीरियान से. Is he around of अश्विन? अश्विन अक्षांश से बात करी थी मेरे को फोन करने को. हाँ मैं बोला तो था मैंने उसको बोलो मैम फोन कर ट्राई करती है, वो उठाते ही नहीं है फोन. मैंने बोला था उसको, उसने मैसेज रीड भी कर लिया था. मैं दोबारा बोलता हूँ मैम आज. नहीं, एक काम करो, फोन करके बोलो उसको कि मैम बोल रही है. ठीक है मैम. ये 6 वाला क्वेश्चन है. तो मैम इसमें ना जैसे ये लिखा है डिटरमाइन वेदर देयर इज अ वर्ड इन द लैंग्वेज दैट कैन बी जनरेटेड इन 2 सब्सटेंशियली डिफरेंट वेज. मैं मुझे सब्सटेंशियली इससे मतलब क्लियर नहीं हो रहा है कि इसको कैसे करना है. थोड़ा सा एक्सपैंड करो. बाय सब्सटेंशियली वी मीन दैट इफ 2 स्टेप्स आर इंटरचेंजेबल. हाँ, ठीक है. It does not matter which comes first. Then the different derivation they give. एक मिनट इसको मिनिमाइज ही कर लो, नहीं समझ आ रहा मुझे पूरा कैसे. थोड़ा कम जूम करो, दिखाओ. ओके
Okay, by substantially we mean that if two steps are interchangeable, it does not matter which comes first, then the different derivation they gives are substantial. Otherwise, they are substantially different. So, मैम जैसे मैंने ना ये वाला okay, तो ये बोल रहा है जैसे S goes to SS है ना? मान लो अभी हमने क्वेश्चन किया था S goes to SS, तो अब हम लेफ्ट वाला करते हैं या राइट वाला करते हैं या कौन से पे पहले लगाते हैं एक्सपेंशन या कौन से पे बाद में लगाते, उससे फर्क नहीं पड़ता था. तो दे आर नॉट सब्सटेंशियली डिफरेंट, दे आर सब्सटेंशियली सेम. सब्सटेंशियली डिफरेंट मीन्स कि किसी ऑर्डर में लगाओगे तो काफी फर्क है. फॉर एग्जाम्पल अगर बी एक्स पहले लगाओगे तो ऑब्वियसली यू आर स्टार्टिंग विद बी फर्स्ट एंड यू आर अगर ए एक्स पहले लगाओगे तो यू वांट ए टू कम फर्स्ट. सो they are substantially different ways of doing this. So you have to find a way or express the grammar such that they are substantially different, still they are able to produce the same word. मैम जैसे ये वाला वर्ड है, इसमें मैंने ए डी बी ए मतलब इससे प्रूव कराए, तो मतलब मुझे ये दिखाना है कि जो ये ए बी बी ए है वो सिर्फ एक ही बेस से, मतलब किसी वाले तरीके से हो रहा है और किसी से नहीं होगा प्रूफ. वापस क्वेश्चन देखो, आपको कोई एक वर्ड ऐसा फाइंड करना है जितना मुझे क्वेश्चन में इसमें ये लाइफ टू स्टेप्स आर इंटरचेंजेबल, ये मतलब क्या है? नहीं, टू स्टेप्स आर इंटरचेंजेबल मतलब एक स्टेप पहले लगा दिया दूसरा स्टेप बाद में लगा दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो वो जो है सब्सटेंशियली डिफरेंट नहीं है, वो सब्सटेंशियली सेम है, वो नहीं करना. उसके अलावा आपको ये करना है कि ऐसा वर्ड जो टू स्टेप्स अगर ऊपर नीचे करे उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा, बट ऐसा वर्ड कि अलग बिल्कुल अलग तरीके से कि यू नो ओनली when I like as in this question, if you apply A's first, then it is going to be substantially different as compared to when, because they are going to be different things altogether. So you have to find at least one word such that कि आप अलग तरीके से उसको अप्रोच करोगे तो क्या सेम वर्ड में बना पाऊँ. और आई थिंक इसमें आपको ना उसने कोई हिंट दिया है, आई थिंक नमन कुछ कह रहा है, एक बार उसको सोच के देखो वो क्या कह रहा है. मैम ये जैसे स्टेप्स बोला ना इंटरचेंजेबल, तो मुझे ये नहीं आ रहा. जैसे ये वाला मैंने ट्राई करा है, तो जो प्रोडक्शन यूज करी है इसको चेंज करके या फिर जो उधर साइड में जो मैं प्रूव कर रही हूँ, आप चाहो तो प्रोडक्शन ऐड और रिमूव कर सकते हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. उससे लैंग्वेज नहीं बदलनी चाहिए, पर हाँ वर्ड्स अगर वर्ड को दो तरीके से डिराइव कर पाओगे तो वो हमें चाहिए. हाँ इसमें आप प्रोडक्शन चाहो तो ऐड और रिमूव कर सकते हो, उतनी फ्रीडम मैं आपको दी. इसमें हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे नमन ने बोला दो स्टार्टिंग स्टेट है, तो वो तो पूरा डेरिवेशन ही चेंज हो जाएगा ना, बट हमें इसमें स्टेप्स इंटरचेंज करना है. नहीं स्टेप्स इंटरचेंज नहीं करना, नहीं इंटरचेंज नहीं करना बोल रहे हैं. अच्छा नहीं, हाँ इंटरचेंज करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो बोल रहे हैं. अरे तो हमें अगर डिफरेंट के लिए निकालना है वो पूछ रही हूँ मैं. Okay, suppose Anshika, if there is no word, then you have to write why that no word is possible. Is this okay? हो सकता है कि कुछ लैंग्वेज ऐसी हो जिसमें you know basically ambiguity और unambiguity की बात कर रहे हो इस केस में, है ना? It is not possible. में बताया जैसे मतलब वो मतलब आपने दो बनाए थे कि उस टाइप से भी बन सकता है, अगर लाइट वाला इसको रिप्लेस करें तो उस टाइप से. हाँ बट जो मेरा S goes to SS वाला था, जो S goes to SS वाला था वो उसमें सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं था, इट वाज सब्सटेंशियली सेम. बट वो जो 4+4 वाला था ना, जहाँ पे S goes to H plus S and S goes to S into S, that was substantially different, क्योंकि प्लस का मतलब अलग हो जाता है और मल्टीप्लाई का मतलब अलग हो जाता है. S goes to SS और उसके बाद उसको आप लेफ्ट में डालो या राइट में डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. So that was substantially same. But S goes to S plus S और S goes to S into S और S goes to 4. These are substantially different things. Okay. So you were able to generate the same word, same answer, the final string, even if you could, you know, generate different, if you could apply different productions in different orders. So that is what substantially different means. Now, if in this question, if you are thinking, हो सकता है कि कोई ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें वर्ड ना बन रहा हो अलग तरीके से, so then write an explanation कि ऐसा क्यों है, बस इतना लिख दो.
मैम ये वाला जो है इसमें जैसे ये आंसर नहीं सराइज का है। बताऊंगी, आंसर नहीं बताऊंगी। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि इस टाइप से लिख सकते हैं या जैसे इसमें AAA प्रूफ कराए और इसकी हाँ तो आपने लिखा देयर इज नो सब्सटेंशियली डिफरेंट, वो आपने बोल दिया कि देयर इज नो, आपने मेरे को वाई नहीं दिया है, तो इसको वाई क्यों नहीं है वो भी बताओ। फॉर एग्जांपल वो पैलिंड्रोम वाले क्वेश्चन में अभिनव या चिराग ने किसी ने आंसर किया था कि पैलिंड्रोम में हमेशा एक ही एस था और सिर्फ उसी एस को मैं रिप्लेस कर रही थी, ऐसा कोई जवाब उसने दिया था मुझे, तो उस टाइप से आपको जवाब देना होगा। मैम मुझे मतलब जैसे 1 to 5 क्वेश्चन मतलब हर के लिए बताना है, तो उसमें सारे वर्ड करने पड़ेगा, मतलब बहुत सारे नहीं देखो, अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो सारे वर्ड्स के लिए नहीं कर सकते ना, तब तो जनरलाइजेशन ही देनी पड़ेगी। ये वाली भी इनफाइनाइट ही है लैंग्वेज, या तो बीबी है या ए स्टार है, आई थिंक ए स्टार है कि ए प्लस है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट ही है, तो आपको फिर जनरलाइजेशन ही देनी पड़ेगी ना, सबके लिए नहीं प्रूव कर पाओगे। कैसे लेते हैं मैम? क्या सीएफजी क्या में बोल रहे करना है, मुझे कुछ प्रूव करना है। मैम मुझे सीएफजी दे रखी है, उसमें कुछ प्रूव करना है, तो उसमें जनरल के लिए कैसे लेंगे? सिंपल, जैसे उसने बोला था that you know whenever we like try to replace the left s then this happens, then when we try to replace only the right s then this happens, so that statement you have to make. ओके मैम। मैम इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मतलब एक बार बता दो। फॉर दो सीएफजी, देखो अब इसमें दो आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाना चाहिए था कि कुछ सीएफजी में होगा और कुछ में नहीं होगा। फॉर दो सीएफजी दैट डू हैव टू वेज ऑफ जनरेटिंग द सेम वर्ड, शो हाउ, सो ऑब्वियसली ही नोज दैट देयर आर सम 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें नहीं होगा, 3 होंगे जिसमें होगा, ऐसा कुछ होगा। तो जिसमें है अब उसका पास्ट नहीं, प्रोडक्शन नहीं चेंज कर सकते, नहीं प्रोडक्शन नहीं चेंज कर सकते। शो हाउ द प्रोडक्शंस कैन बी चेंज्ड सो दैट द लैंग्वेज, कहाँ लिखा है मैम? ये सेकंड पार्ट जो है ऊपर वाले में तो प्रोडक्शन चेंज करने का नहीं लिख रहा, नीचे अच्छा ऊपर में नहीं करेंगे बट ऑल वर्ड्स। हाँ तो उसमें देखो जो जिनमें है बेसिकली ऊपर वाले में बोल रहा है कि डिफरेंशिएट करो कौन सी एम्बिगुअस है और कौन सी अनएम्बिगुअस है, दैट इज द क्वेश्चन फर्स्ट वाले में। इफ there are certain ambiguous, let's say that there are 2 languages that are ambiguous, then change the production such that it becomes unambiguous, that is the question. ओके मैम। ओके तो वो तो हम कर सकते हैं ना, जो वो बेसिकली अगेन एज आई टोल्ड यू कि वो उसको बेसिकली इट्स ट्राइंग टू कन्वर्ट योर सीएफजी इनटू लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव ग्रामर, तो वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, एप्लीकेशन बेस्ड है ये। एग्जाम में आई डोंट थिंक आएगा क्वेश्चन, बट फिर भी यू कैन गिव इट अ शॉट। मैम अगर नहीं होगा तो बस उसका रीजन लिखते हैं कि क्यों नहीं है वो वर्ड, मतलब देखो पहले क्वेश्चन में वो एम्बिग्यूटी और अनएम्बिग्यूटी की बात कर रहा है, तो दोनों का रीजन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल एम्बिग्यूटी में तो सिंपल सा है ना, कोई भी एक वर्ड ले लो और उसके 2 पार्ट्स ट्री बना दो तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अनएम्बिगुअस में आपको जनरलाइज करना पड़ेगा। अब दूसरे वाले में क्या करना है, एम्बिगुअस ग्रामर, सिर्फ एम्बिगुअस ग्रामर उठानी है, मान लो 2 ही हैं एम्बिगुअस, तो उन दोनों में एक प्रोडक्शन चेंज करके या कोई भी कुछ भी प्रोडक्शन जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, और उससे अगर एम्बिग्यूटी हट रही है तो वो हटा के बता दो कि अब नहीं बना पाऊंगी, मतलब ऊपर आपने दिखाया होगा ना वर्ड्स को डिफरेंट पार्ट्स में, बोलो इस बार नहीं बना पाऊंगी चेंज करके। ठीक है, ओके मैम। ओके, एनीवन एल्स? मुझे भी एक डाउट, सारा क्वेश्चन तो सॉल्व करा लिया हंसिका। शेयर करूं स्क्रीन? मैम वो डाउट था सारा। हाँ मैम इसमें मुझे ये पूछना था कि हम इसे लिखते कैसे हैं, मतलब जो फर्स्ट वाला वे है उस तरह लिखते हैं या जो सेकंड वाला वे है उस तरह लिखते हैं डेरिवेशन को? प्रेफरेबली सेकंड वे, प्रेफरेबली सेकंड वे। और मैम लाइक जो फर्स्ट वाला है हमारा, उसमें हम मतलब सेम प्रोडक्शन को 2 बार लिखते हैं। यार वॉइस ब्रेक करिए, दोबारा बोलोगे? जो फर्स्ट वाला वे है उसमें हमने क्या बोलते हैं, x टेंड्स टू x है और फिर से x टेंड्स टू x ए किया है, तो उन दोनों को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो भी सेम वर्ड ही जनरेट होगा, बट प्रोडक्शन सेम है, तो ये सब्सटेंशियली डिफरेंट के लिए ये केस कंसिडर होगा? नहीं, सब्सटेंशियली सेम होगा ना। ओके
हाँ मतलब वही। हाँ, सो ये सब्सटेंशियली सेम है। ओके मैम। क्या चल रहा है व्हाट्सएप पे तुम्हारे? संतोष के मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप पे। जाओ। ओके, एनीवन एल्स? चलो जाओ फिर, जिसको जाना है वो जाओ, जिसको कुछ पूछना है वो रुक जाओ।